हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चेतन शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कक्षा। आज हम कॉमर्स कक्षा में कंटिन्यू कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर चैप्टर को। आज हम इसमें बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म आता है। शेयर के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड 3 कंसेप्ट है। पहला है फुल सब्सक्रिप्शन। देखो, फुल सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? जितने शेयर कंपनी ने इशू किए वो सारे शेयर लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, तो वो फुल सब्सक्रिप्शन है। फिर एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए लोगों ने उससे कम शेयर सब्सक्राइब करे। और तीसरा आता है ओवर सब्सक्रिप्शन, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए अगर उससे ज़्यादा शेयर के लिए लोगों ने अप्लाई करा है तो वो हमारा है ओवर सब्सक्रिप्शन। और यही हमारी आज का क्लास का टॉपिक है। सो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है? देखो, सिंपल सी बात है, जितने शेयर कंपनी ने इशू किए अगर लोग उससे ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई करेंगे तो वो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है। फॉर एग्जांपल, मानो कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, लेकिन लोगों ने एप्लीकेशन दी 15,000 शेयर के लिए, 20,000 शेयर के लिए, तो ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर है कि लोगों ने ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई करा। जब शेयर का ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो कंपनी कैसे शेयर अलॉट करती है? अब हम ये बात देख रहे हैं। जैसे क्वेश्चन है, फैबर लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। कंपनी ने 70,000 शेयर इशू किए, 100 रुपये का शेयर है। एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई हमें 30 रुपये के अकॉर्डिंग 27 लाख रुपये। नेम द काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन, लिस्ट दी 3 अल्टरनेटिव्स फॉर अलॉटिंग दे शेयर। तो क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि सब्सक्रिप्शन का काइंड क्या है और क्या ऑप्शंस कंपनी के पास हैं शेयर अलॉट करने के लिए। देखो, कंपनी के पास 27 लाख रुपये आए एप्लीकेशन पर और 30 रुपये की एप्लीकेशन थी, मतलब लोगों ने 90,000 शेयर मांगे जबकि कंपनी ने इशू किए थे 70,000 शेयर। तो ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन है ना, कि लोगों ने शेयर ज़्यादा मांगे हैं। अब देखो, कंपनी के पास क्या ऑप्शन है। कंपनी के पास देखो, पहला ऑप्शन ये है कि जो एक्स्ट्रा शेयर लोगों ने मांगे हैं उनको मना कर दो, या फिर क्या करो, कुछ को आप फुल्ली एक्सेप्ट कर दो और बाकियों पर आप प्रो राटा अलॉटमेंट लगा दो। तो कंपनी के पास 3 ऑप्शन है। ये ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम प्रो राटा अलॉटमेंट करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जितने शेयर लोगों ने मांगे हम उसके प्रपोर्शन में शेयर अलॉट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मानो आपकी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए जबकि लोगों ने अप्लाई करा 20,000 शेयर के लिए। तो 20,000 शेयर लोगों ने मांगे, 10,000 शेयर आपने इशू किए हैं, तो आप 2:1 के अकॉर्डिंग शेयर इशू कर दो। तो 2:1 हमारा प्रो राटा रेशो हो गया। अब हम ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो राटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चंस को ध्यान से प्रैक्टिस करना। सभी क्वेश्चन में कोई यूनिक पॉइंट मिलेगा आपको। हम स्टार्ट कर रहे हैं टी.एस. ग्रेवाल बुक के इलिस्ट्रेशन 13 से। देखिए, क्रिस्टा लिमिटेड ने इशू किए 1 लाख शेयर, 50 रुपये का शेयर है। पेमेंट मंगाया 10 रुपये एप्लीकेशन पर, 15 रुपये अलॉटमेंट पर, 15 फर्स्ट कॉल पर एंड 10 फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमें 4 लाख शेयर्स की। सो हमें इसमें जनरल एंट्रीज करनी है इशू ऑफ शेयर्स की। इसमें 3 केसेस में फर्स्ट केस हम कर रहे हैं कि हमने 1 लाख शेयर्स को फुल शेयर दे दिए और बाकी 3 लाख को हमने मना कर दिया, है ना। तो ये हमारा इसमें ए पार्ट है जो हम करेंगे सॉल्व अब। इस क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में नोट कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। जब लोगों ने 4 लाख शेयर मांगे तो लोगों ने 4 लाख शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग हमें 40 लाख रुपये दिए होंगे एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पर हमारे पास 40 लाख रुपये आए, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, हमारे पास एप्लीकेशन पे 40 लाख रुपये आए। देखो, एप्लीकेशन पर आए 40 लाख, बट हमने क्या करा, हमने 4 लाख जो लोगों ने शेयर मांगे उसमें से सिर्फ हमने 1 लाख शेयर को 1 लाख ही शेयर दिए। जो एक्स्ट्रा 3 लाख शेयर लोगों ने मांगे उनको हमने मना कर दिया। तो हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एप्लीकेशन पर आए 40 लाख रुपये, लेकिन हमने तो 1 लाख ही शेयर इशू किए हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने बनते हैं, 1 लाख शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपये बनते हैं। तो जो लोगों ने 30 लाख रुपये एक्स्ट्रा दिए हमने उसका क्या करा, हमने उसका रिफंड कर दिया, है ना। तो ये हमारी एंट्री हो गई। 40 लाख रुपये आए हमारे पास एप्लीकेशन पर, और जो 40 लाख आए उसमें से 10 लाख तो आने थे क्योंकि हमने 1 लाख शेयर इशू किए हैं। तो 1 लाख पर 10 के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपये बनते हैं और 30 लाख जो एक्स्ट्रा है वो हमने रिफंड कर दिए, ठीक है। अब अलॉटमेंट पर हमारे पास 1 लाख शेयर पर 15 रुपये के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपये आने हैं। 15 लाख रुपये आने हैं और 15 लाख रुपये हमें रिसीव हो गए। आगे तो सब कुछ सिंपल है, आगे कुछ इसमें न्यू नहीं है। आगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन किए वैसे हम कर रहे हैं। अब फर्स्ट कॉल पर 1 लाख पर 15 रुपये के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपये आने हैं।
15 लाख रुपए आने हैं, 15 लाख की ड्यू की एंट्री करी, फिर हमने रिसीव की एंट्री कर दी। और वैसे ही 1 लाख शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपए आना है, ड्यू कर दिया हमने 10 लाख रुपए, और फिर 10 लाख रुपए हमने रिसीव कर लिए। तो देखो जो हमने केस 1 किया रजिस्ट्रेशन 13 का, इस केस में क्या हुआ, इस केस में ओवर सब्सक्रिप्शन था कि हमने इशू किए थे 1 लाख शेयर, बट लोगों ने मांगे थे 4 लाख शेयर, तो ओवर सब्सक्रिप्शन था। लेकिन इसमें प्रोराटा नहीं था। प्रोराटा क्यों नहीं था? क्योंकि हमने क्या करा, जो लोगों ने 3 लाख शेयर मांगे उनको हमने सीधा मना कर दिया, उनके पैसे हमने रिफंड कर दिए। रिफंड कहाँ करें, ये हमें दिखा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया। जब पैसे आए थे तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ, जब पैसे गए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हुआ। ठीक है, तो ये हमारा सबसे सिंपल केस है। अब इलिस्ट्रेशन 13 का हम बी पॉइंट कर रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें लिखा है कि हमने क्या करा, हमने प्रो राटा अलॉटमेंट लगाया 25% शेयर्स अप्लाई टू एवरी एप्लीकेंट, कि जो शेयर लोगों ने मांगे हमने उनको 25% शेयर दिए, और जो पैसा आया वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा, बाकी हमने रिफंड कर दिया। 1 लाख शेयर हमने इशू किए थे, 50 रुपये का शेयर था, ऐसे हमने पैसे मंगाए थे, एप्लीकेशन आई थी 4 लाख। देखो इससे जो हमने पहले क्वेश्चन किया, जो केस 1 किया, उसमें हमने क्या किया था, 4 लाख शेयर लोगों ने मांगे थे, बट हमने 1 लाख शेयर को 1 लाख शेयर दिए थे, और जो बाकी के 3 लाख शेयर बचे थे उनको रिफंड कर दिया था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने क्या करा, लोगों ने मांगे 4 लाख शेयर, और हमने क्या करा, हमने उन 4 लाख शेयर्स को 1 लाख शेयर इशू कर दिए। अब ये क्या है, ये प्रोराटा है ना, ये जो है इसको बोलते हैं प्रोराटा, कि हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया, कि जिन्होंने 4 शेयर मांगे उनको हमने 1 शेयर दिया, जिन्होंने 4 लाख शेयर मांगे उनको हमने 1 लाख शेयर दिए। मतलब यहाँ पर प्रोराटा रेशियो है हमारा 4:1। अब इस केस में हम कैसे करेंगे, अब इसको ध्यान से समझना है आपने। देखो लोगों ने मांगे 4 लाख शेयर, जब लोगों ने 4 लाख शेयर मांगे होंगे तो लोगों ने 4 लाख शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग हमें 40 लाख रुपये एप्लीकेशन पे किए होंगे। तो लोगों ने 40 लाख रुपए हमें दे दिए एप्लीकेशन पर, है ना। 40 लाख रुपए लोगों ने दिए, लेकिन देखो हुआ क्या, हमारे पास आए तो 40 लाख रुपए 4 लाख शेयर्स पर, बट हमने कितने शेयर इशू किए, हमने शेयर इशू किए हैं 1 लाख। अब हमारे अकॉर्डिंग कितने बनते हैं, हमारे अकॉर्डिंग 1 लाख शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपये बनता है। ठीक है, यहाँ तक की बात तो ठीक है कि 4 लाख शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 40 लाख रुपये हमारे पास एप्लीकेशन पर आए, जबकि आने कितने थे, आने थे 1 लाख शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपये। इट मीन्स 30 लाख रुपये एक्स्ट्रा आए हैं। तो जो 30 लाख रुपये एक्स्ट्रा आए हैं, क्या हम उस पूरे को अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे? नहीं, इस बात को हमें चेक करना पड़ेगा। देखो हम चेक कैसे करेंगे, देखो लोगों ने 4 लाख शेयर मांगे, तो लोगों ने जब 4 लाख शेयर मांगे तो 4 लाख शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग लोगों ने हमें 40 लाख रुपये पे किए। ठीक है, अब हमने लोगों को दिए 1 लाख शेयर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपये बनता है। जैसे मानो आप शेयर होल्डर हो, आपने कंपनी के 4 लाख शेयर्स खरीदने के लिए अप्लाई करा, है ना, आपने 4 लाख शेयर खरीदने कंपनी के, तो आपने क्या करा, 4 लाख शेयर आपको चाहिए, 10 रुपये का एप्लीकेशन बनी है, आपने 40 लाख रुपये कंपनी में जमा करा दिए। अब कंपनी ने आपको 1 लाख शेयर दिए, तो आप बोलोगे कि देखो 1 लाख शेयर आपने दिए हैं और 10 रुपये एप्लीकेशन पर देने थे, तो 10 लाख रुपये बनते हैं। तो आप कंपनी को बोलोगे कि 30 लाख रुपये रिफंड करो मेरे को। लेकिन कंपनी ने क्या कहा है क्वेश्चन में, कंपनी ने कहा है क्वेश्चन में कि हम जो है, जो एक्स्ट्रा पैसा है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो रिफंड करेंगे। तो आप हिसाब लगाओगे कि देखो मेरे पास 1 लाख शेयर हैं, मुझे 1 लाख शेयर मिले हैं, और मुझे अलॉटमेंट पर 15 रुपये के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपये पे करने थे, और मैंने पे करे हुए 30 लाख रुपये। तो कंपनी क्या करेगी, 30 लाख जो मैंने एक्स्ट्रा दिए हैं उस पर 15 लाख रुपये एडजस्ट कर देगी अलॉटमेंट पर, और जो बाकी बचेगा उसको क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। तो ये वाला पैसा हम शेयर होल्डर को पे कर देंगे। तो ये हमने एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट पे, है ना, 15 लाख रुपये, और ये 15 लाख हमने रिफंड कर दिया। तो इसको रिकॉर्ड कर दो। रिकॉर्ड कैसे करोगे, देखो 40 लाख रुपये आए, इसमें से 10 लाख रुपये तो आने ही थे, एक्स्ट्रा आए 30 लाख, उसमें से 15 लाख रुपये हमने एडजस्ट कर दिए अलॉटमेंट पे, और जो बाकी 15 लाख बचे वो हमने कर दिए रिफंड। तो ये हमारा हिसाब बना इसमें। ठीक है, अब देखो जब अलॉटमेंट की एंट्री हम करेंगे तो अलॉटमेंट की एंट्री में क्या होगा, अब अलॉटमेंट पर 1 लाख रुपये पर 15 के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपये आने थे,
आने थे 15 लाख रुपए, लेकिन आएंगे कितने रुपए? आएंगे 0 रुपए। क्यों 0 आएंगे? देखो 15 लाख रुपए आने थे और शेयर होल्डर एक्स्ट्रा 30 लाख रुपए पे कर चुके थे, जिसमें से हमने 15 लाख रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, 15 लाख रुपए रिफंड कर दिया था। तो 15 लाख रुपए अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर चुके हैं हम। तो 15 लाख रुपए आने थे, ये 15 लाख एडवांस में आ रखे हैं हमारे पास, तो हमारे पास कोई पैसा नहीं आएगा अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट की एंट्री में 0 अमाउंट से एंट्री करेंगे हम। अब इसके बाद जब हम आएंगे फर्स्ट कॉल पर, तो फर्स्ट कॉल की एंट्री सेम हो जाएगी जैसे पहले हमने करी। 1 लाख शेयर पर 15 के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपए आने हैं, तो 15 लाख रुपए ड्यू करेंगे और रिसीव कर लेंगे। सेम फाइनल कॉल में भी सेम एंट्री रहेगी। 1 लाख शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपए आने हैं, 10 लाख ड्यू करेंगे, रिसीव कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड पॉइंट करेंगे, सी पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना बहुत जरूरी है। देखो सी पॉइंट में लिखा है कि हमने 2 लाख एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, हमने 80,000 शेयर को फुल शेयर दे दिए, और जो बाकी हमारे शेयर बचे उन पर हमने प्रोराटा लगा दिया, उनको हमने 20,000 शेयर अलॉट कर दिए। जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो हम अलॉटमेंट पर और कॉल्स पर एडजस्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि 1 लाख शेयर इशू किए थे, 50 रुपये का शेयर है, पेमेंट मंगाया है 10 रुपये एप्लीकेशन पर, 50 रुपये अलॉटमेंट पर, 15 फर्स्ट कॉल पे, 10 फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन आई है 4 लाख शेयर्स की। हमने क्या करा, सबसे पहले 2 लाख को मना कर दिया, फिर हमने 80,000 शेयर्स को 80,000 शेयर दिए एंड 1,20,000 शेयर को 20,000 शेयर दिए। अब हमें इसकी एंट्री करनी है। देखो एंट्री कैसे होगी। देखो लोगों ने मांगे 4 लाख शेयर्स, जब लोगों ने 4 लाख शेयर्स मांगे तो 4 लाख शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 40 लाख रुपये हमारे पास सबसे पहले एप्लीकेशन पर आए। तो हमने एंट्री कर दी, बैंक अकाउंट डेबिट 40 लाख, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 40 लाख। ये हमने एंट्री कर दिया ना। यहाँ पर मैं 40L लिख रहा हूँ, ये 40 लाख है। ओके, तो 40 लाख रुपए हमारे पास एप्लीकेशन पर आए। देखो एप्लीकेशन पर हमारे पास 40 लाख रुपए आए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो पैसे कम आने हैं। अब हमारे अकॉर्डिंग हिसाब क्या बनेगा, आप उसको ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने 2 लाख शेयर्स को मना कर दिया। तो जिनको हम मना करेंगे उनको पैसे रिफंड करेंगे। तो 2 लाख शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 20 लाख रुपये सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे, है ना। 4 लाख में से हमने 2 लाख शेयरों को मना कर दिया तो उनके पैसे रिफंड हो गए। फिर हमने क्या करा, फिर हमने 80,000 शेयर्स को 80,000 शेयर दिए। देखो जिन्होंने 80,000 शेयर मांगे उन्होंने 80,000 शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग हमें 8 लाख रुपये दिए, लेकिन हमने उनको 80,000 शेयर ही दिए, तो 8 लाख रुपये बनता है। तो इन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया? नहीं, इन्होंने कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया, इनके हिसाब में कोई दिक्कत नहीं है। अब बचते हैं हमारे पास 1,20,000 शेयर्स। देखो इन्होंने 1,20,000 शेयर्स मांगे, है ना, इनके अप्लाइड शेयर है। जैसे इनके ये 80,000 लोगों ने मांगे थे और हमने दिए थे, अलॉट किए थे हमने 80,000। वैसे यहाँ पर 1,20,000 शेयर लोगों ने मांगे, तो 1,20,000 शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग लोगों ने हमें 12 लाख रुपये पे किए होंगे। हमें उन्होंने 12 लाख रुपये दिए, बट हमने उनको कितने शेयर दिए, हमने उनको 20,000 शेयर दिए। तो जब हमने 20,000 शेयर दिए तो हमारे अकॉर्डिंग 20,000 पर 10 के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपये बनता है एप्लीकेशन पर। मतलब इनके 10 लाख रुपये एक्स्ट्रा रखे हैं। अब ये जो शेयर होल्डर हैं जिनको हमने 20,000 शेयर दिए हैं, ये पैसे को वापस मांगेंगे। तो हमने इनको क्या बोला है, हमने इनको बोला है, क्वेश्चन में लिखा था कि हम जो आप एक्स्ट्रा पैसा दोगे उसको अलॉटमेंट और कॉल पर एडजस्ट करेंगे। तो हम इन पैसों को अलॉटमेंट पर और कॉल पर एडजस्ट करेंगे। अगर हम अलॉटमेंट देखें, अलॉटमेंट पे 15 रुपये के अकॉर्डिंग पैसा आना है, तो 20,000 शेयर पर 15 रुपये के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम इनके जो पैसे हैं सबसे पहले एडजस्ट करेंगे हम अलॉटमेंट पर। 20,000 शेयर पर 15 के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपये हम क्या करेंगे, ये एडजस्ट कर देंगे किस पर, अलॉटमेंट पर। ठीक है, लेकिन अलॉटमेंट पर एडजस्ट करने के बाद भी इनके 7 लाख रुपये एक्स्ट्रा आए हुए हैं। अब जो 7 लाख एक्स्ट्रा है इसका क्या करेंगे, क्वेश्चन में बोला है कॉल पे भी एडजस्ट करना है, तो हम इनको एडजस्ट करेंगे कॉल पर। कॉल पर 15 रुपये के अकॉर्डिंग पैसा आना है, 20,000 शेयर पर 15 रुपये के अकॉर्डिंग 3 लाख रुपये हम एडजस्ट कर देंगे कॉल पर। ये हमने फर्स्ट कॉल पे मनी एडजस्ट कर दी।
ये एडजस्ट करने के बाद भी 4 लाख रुपये बच गया। अब हम फाइनल कॉल पे एडजस्ट करेंगे 20,000 पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग, है ना। 2 लाख रुपये हमारे पास फाइनल कॉल पे आने हैं, तो 2 लाख हमने एडजस्ट कर दिया फाइनल कॉल पे। अब ये भी एडजस्ट करने के बाद पैसा बच गया। अब क्या करें, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब इसको रिफ़ंड कर देंगे। तो ये हमने रिफ़ंड कर दिया, ठीक है। तो ऐसे हमें अब इसको रिकॉर्ड करना है। अब देखो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हमने अलॉटमेंट पे कितना एडजस्ट करा, अलॉटमेंट पे एडजस्ट करा 3 लाख रुपये। हमने फर्स्ट कॉल पे कितना एडजस्ट किया, 3 लाख रुपये। फाइनल कॉल पे कितना एडजस्ट किया, 2 लाख रुपये। रिफ़ंड कितना किया, 2 लाख ये रिफ़ंड किया है, और साथ में 2 लाख ये रिफ़ंड किया है, 20 लाख ये रिफ़ंड किया है, 2 लाख ये रिफ़ंड किया है। टोटल 20 लाख रुपये हम रिफ़ंड कर देंगे, 22 लाख रुपये, ठीक है ना। 20 लाख ये और 2 लाख ये, 22 लाख रिफ़ंड कर दिया। तो हमारे पास आना कितना था कैपिटल का पैसा, हमारे पास आना था 1 लाख शेयर्स पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपये कैपिटल के आने थे, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। तो ये हिसाब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम करेंगे आगे की एंट्रीज। अब अलॉटमेंट पे देखो कितने रुपए आएंगे। अलॉटमेंट पर 1 लाख पर 15 के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपये आने हैं, हमने ड्यू करे 15 लाख रुपये। अब आएंगे कितने, देखो आने हैं 15 लाख रुपये, इसमें से 3 लाख रुपये नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि वो एडवांस रखा है। तो कितने रुपये आएंगे, 12 लाख रुपये आएंगे। ये 12 लाख रुपये कौन देगा, ये देंगे 80,000 शेयर वाले, क्योंकि इन्होंने तो एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया था ना। तो 80,000 पे 15 के अकॉर्डिंग 12 लाख बन रहा है हमारा ये। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल पर 1 लाख पर 15 के अकॉर्डिंग 15 लाख रुपये आना है। लेकिन आएंगे कितने, 15 लाख रुपये आने हैं, लेकिन 3 लाख रुपये नहीं आएंगे ये वाले। तो कितने रुपये आएंगे हमारे पास, 12 लाख रुपये आएंगे, ठीक है। अब फाइनल कॉल, फाइनल कॉल पर 1 लाख शेयर पर 10 के अकॉर्डिंग 10 लाख रुपये आना है, आने हैं 10 लाख रुपये, लेकिन आएंगे कितने रुपये, 2 लाख रुपये ये वाले नहीं आएंगे। तो कितने रुपये आएंगे, 8 लाख रुपये आएंगे। तो ये हमारा आंसर है। अब हम करें रिलेशन 53। देखो लिखा है जगबानी लिमिटेड ने इशू किए हैं 80,000 शेयर्स एंड लोगों ने मांगे हैं 1,30,000 शेयर्स। कंपनी ने सब पे प्रोटा लगा दिया है। अमृत ने अप्लाई करा है 52,000 शेयर्स के लिए। करम को अलॉट किए हैं 16,000 शेयर्स। इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमें कंप्यूट करना है, हमें बताना है कि कितने शेयर्स को हमने रिजेक्ट किया है, फिर हमें बताना है कि प्रोराटा रेशो क्या है, फिर हमें बताना है कि कितने शेयर हमने अमृत को अलॉट किए हैं एंड कितने शेयर करम ने अप्लाई किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि लोगों ने मांगे हैं 1,30,000 शेयर, हमने इशू किए हैं 80,000 शेयर, और हमने सब पर प्रोडक्ट लगा दिया। जब हमने सब पर प्रोडक्ट लगा दिया, सब पर प्रोडक्ट लगाने का मतलब क्या है कि हमने 1,30,000 शेयर लोगों ने मांगे और हमने क्या करा, हमने उनको 80,000 शेयर दे दिए। तो क्या हमने किसी को मना किया, नहीं किया। तो इसमें हम लिखेंगे कि नो एप्लीकेशन वाज रिजेक्टेड। ठीक है, तो ये हमारा इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में लिखा है व्हाट इज प्रोराटा रेशियो। देखो प्रोराटा रेशियो होता क्या है, प्रोराटा रेशियो होता है जितने शेयर लोगों ने मांगे और जितने शेयर हमने दिए उसका जो रेशियो है वो है हमारा प्रोराटा रेशियो। जैसे यहाँ पर लोगों ने 1,30,000 शेयर्स मांगे और हमने उनको 80,000 शेयर दिए, है ना, ऐसे हो रहा है ना। तो हमारा प्रोराटा रेशियो क्या है, प्रोराटा रेशियो है हमारा 13:8, कि 13 शेयर लोगों ने मांगे और 8 शेयर हमने उनको अलॉट किए। तो जो अप्लाइड है और जो अलॉटेड है इसका जो रेशियो है वो हमारा प्रोराटा रेशियो है। अब थर्ड क्वेश्चन इसमें है हाउ मैनी शेयर्स वर अलॉटेड टू अमृत। हमने अमृत को कितने शेयर अलॉट किए। देखो अगर हम अमृत की बात करें तो अमृत के अप्लाइड हमें दिए हैं शेयर्स 52,000 और हमें निकालना है कि इसके अलॉटेड शेयर कितने हैं।
देखो इसको करने का ना फॉर्मूला है, बहुत सारे टीचर जो हैं फॉर्मूला इसका यूज़ करते हैं, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से निकालूंगा। देखो इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि अगर 1,30,000 शेयर्स हम मांगते हैं तो हम कितने शेयर देते हैं, 80,000 है ना। लोगों ने मांगे थे 130, हमने दिए थे 80,000 शेयर। अब अमृत ने मांगे हैं 52,000 शेयर, तो हमने इसको कितने शेयर दिए होंगे, हमें ये निकालना है। तो देखो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ से एक जीरो हटा दूँ और अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारा बन रहा है 52,000, है ना। तो सेम बात मैं यहाँ करता हूँ, मैं एक जीरो हटा देता हूँ और मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जो मैंने यहाँ किया वही मैंने यहाँ पे किया। सो 8 4 जा 32, तो हमने कितने शेयर अलॉट किए, 32,000 शेयर हमने अलॉट किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि करम ने कितने शेयर मांगे थे। करम के हमें अप्लाइड शेयर निकालने हैं और क्वेश्चन में हमें इसके अलॉटेड शेयर गिवन है। क्वेश्चन में हमें इसके अलॉटेड शेयर कितने गिवन है, 16,000। अब देखो चाहे तो फॉर्मूला यूज़ कर ले, बट मैं फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा। जब मेरे को नीड लगेगी फॉर्मूले की तभी यूज़ करूँगा। जब तक बिना फॉर्मूले के चल रहा है मैं बिना फॉर्मूले के चलाऊँगा। देखो लोगों ने मांगे थे 1,30,000 शेयर्स, तो हमने उनको दिए थे 80,000 शेयर्स, है ना। अब करम को हमने दिए हैं 16,000 शेयर, इसने कितने शेयर मांगे हमें ये निकालना है। तो देखो अगर हम ऐसा करें कि अगर मैं 1 जीरो हटाकर इसको 2 से इंटू करूँ तो मेरा बन रहा है 16,000 रुपये। तो सेम काम मैं यहाँ पर कर लूँगा, मैं 1 जीरो हटाऊँगा और मल्टीप्लाई कर दूँगा 2 से, तो मेरा आ जाएगा इसका अप्लाइड शेयर जो कि होगा 26,000 शेयर। ठीक है, तो मतलब करम ने मांगे थे 26,000 शेयर और हमने कितने शेयर दिए, हमने दिए इसको 16,000 शेयर। अब हम बात करें रिलेशन 54 की। लिखा है आलोक इंडस्ट्री ने इशू किए हैं 20,000 शेयर, 10 रुपये का शेयर है, 6 रुपये एप्लीकेशन पर बैलेंस अलॉटमेंट में मंगाया है। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 32,500 शेयर्स की और हमने 25,000 शेयर पर प्रोडक्ट लगा दिया। लेकिन सबने पैसा दे दिया, लेकिन चरणेश ने 400 शेयर्स पर पैसे नहीं दिए, 400 शेयर अलॉटेड है। तो सबसे पहले हमें ये बताना है कि चरणेश ने कितने रुपए पे नहीं किए और हमें फिर ये बताना है कि अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव हुई हमें। देखो क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि चरणेश ने कितने रुपए पे नहीं किए, है ना। देखो बात क्या है, बात ये है कि हमने शेयर इशू किए थे 20,000, इसमें से जो लोग हैं लोगों ने मांगे थे 32,500 शेयर, है ना। ओवर सब्सक्रिप्शन है, हमने क्या करा 25,000 शेयर पे प्रोटा लगा दिया, मतलब 25,000 शेयर को 20,000 शेयर दे दिए और हमने बाकियों को मना कर दिया। एप्लीकेशन पर 6 रुपये, अलॉटमेंट पे 4 रुपये आने हैं। चरणेश ने 4,000 शेयर इसके अलॉटेड शेयर है ना, इसको हमने दिए हैं 4,000 शेयर और इसने पे नहीं करा अलॉटमेंट मनी। तो हमें ये बताना है कि अलॉटमेंट पर कितने रुपए इसने पे नहीं करे। अब देखो बात कैसे होगी, बात बहुत सिंपल सी है। देखो चरणेश ने कितने शेयर मांगे, सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि कैसे हम निकालते हैं शेयर अप्लाइड, है ना। देखो जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ वही तरीका मैं यूज़ करूँगा हमेशा। 25,000 शेयर मांगे तो हमने दिए 20,000 शेयर, है ना। अब इसके पास 4,000 शेयर हैं, इसने कितने शेयर मांगे होंगे हमें ये निकालना है। तो देखो मेरा तो सिंपल था फंडा है, अगर मैं एक जीरो हटाकर इसको 2 से गुना करूँ तो 4,000 बन रहा है। तो मैं सेम काम यहाँ करूँगा, मैं एक जीरो हटा के इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे आगे 5,000 शेयर, मतलब चरणेश ने मांगे हैं 5,000 शेयर। ये पहली बात। अब देखो इसने मांगे 5,000 शेयर और हमने इसको कितने शेयर अलॉट करे, हमने इसको शेयर अलॉट किए 4,000 शेयर अलॉटेड, है ना। मतलब इसने 1,000 शेयर जो हैं ज़्यादा मांगे, एक्सेस शेयर 1,000। तो देखो लोगों ने 1,000 शेयर ज़्यादा मांगे, है ना। अब देखो जब इसने 5,000 शेयर मांगे तो 5,000 शेयर पर 6 रुपये के अकॉर्डिंग इसने हमें 30,000 रुपये पे किए होंगे एप्लीकेशन पे। इसने हमें पे किए 30,000 रुपये, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग कितने बनते हैं, हमने इसको 4,000 शेयर दिए थे तो हमारे अकॉर्डिंग 24,000 रुपये बनते हैं। मतलब इसने 6,000 रुपये एक्स्ट्रा पे किए हैं। कैसे, जब 1,000 शेयर ज़्यादा मांगे तो 1,000 शेयर पर 6 रुपये के अकॉर्डिंग इसने 6,000 एक्स्ट्रा पे करा है।
ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर इसके 6,000 पे ज़्यादा आए हुए हैं। अब ये जो 6,000 पे ज़्यादा आए हैं इसको हम एडजस्ट करेंगे, इसको हम एडजस्ट कहाँ करेंगे, इसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर। कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो अलॉटमेंट पर इसको 4,000 शेयर्स पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 16,000 रुपये देने थे, लेकिन इसके 6,000 रुपये एक्स्ट्रा रखे हैं, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो इसने कितने रुपये पे नहीं किए, 10,000 रुपये पे नहीं किए। अलॉटमेंट मनी नॉट पेड। देखो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 4,000 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग इसको 16,000 रुपये देने थे, इसमें से 6,000 रुपीज़ के एक्स्ट्रा रखे हैं, है ना, क्लियर है ना, एक्स्ट्रा कैसे रखे हैं, तो 6,000 एक्स्ट्रा रखे हैं, तो इसने 10,000 रुपये पे नहीं किए। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्वेश्चन में। अब सेकंड पॉइंट में हमें ये बताना है कि अलॉटमेंट मनी कितनी रिसीव होगी। देखो हमें एक बात पता है कि जो अलॉटमेंट मनी आनी है, अलॉटमेंट मनी जो टोटल हम ड्यू करेंगे वो ड्यू कितने की करेंगे, 20,000 शेयर पर 4 रुपये के अकॉर्डिंग 80,000 रुपये हमारे पास अलॉटमेंट के वैसे आने हैं, 80,000 आने हैं। इसमें से हमें एक बात ये पता है, क्या बात हमें पता है, कि जो हमारा चरनेश शेयर होल्डर है उसने 10,000 रुपये पे नहीं किए, है ना, उसका हिसाब हमें क्लियर है, बनते 16,000 है, 6,000 एडवांस में आ रखा है, तो 10,000 पे नहीं किया ना। सो मनी नोट पेड बाय चरनेश। अब 70,000 रुपये आने हैं, 70,000 रुपये आने हैं, लेकिन देखो लोगों ने 25,000 शेयर मांगे थे। जब लोगों ने 25,000 शेयर मांगे थे तो 25,000 शेयर पर 6 रुपये के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें 1,50,000 रुपये पे किया था एप्लीकेशन पे, लेकिन हमने इनको 20,000 शेयर इशू किए थे, तो हमारे अकॉर्डिंग तो 20,000 पर 6 के अकॉर्डिंग 1,20,000 रुपये बनते हैं, तो इन्होंने 30,000 रुपये एक्स्ट्रा दे रखा है। तो जो 30,000 एक्स्ट्रा दे रखा है ये भी तो हम एडजस्ट करेंगे ना अलॉटमेंट पे, तो इसको भी एडजस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट पर देखो हमारे पास 80,000 रुपये आने थे, इसमें से 10,000 चरनेश ने पे किए, 70,000 बचे, और 70,000 में से जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ रखा है वो भी हम एडजस्ट कर देंगे, लेस एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितने रुपये एक्स्ट्रा रखे हैं, 30,000 रुपये, तो 30,000 ये भी नहीं आएंगे, तो कितने रुपये आएंगे एप्लीकेशन पर, सॉरी अलॉटमेंट पे, 40,000 रुपये आएंगे। तो ये हमारा आंसर है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में लिखा है कि गौरव ने 5,000 शेयर अप्लाई किए हैं, 10 रुपये का शेयर है, 2.5 प्रीमियम पर शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, उसको हमने अलॉट किए हैं 2,500 शेयर। इसने 3 रुपये की एप्लीकेशन मनी पे कर दी, बट बाद में अलॉटमेंट मनी पे नहीं करी एंड फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी। फिर हमने इसके शेयरों को फॉरफिट कर लिया, बाद में री इशू किया है हमने इनको 8 रुपये पर शेयर के अकॉर्डिंग एज फुली पेड। तो हमें एंट्रीज करनी है फॉर फ्यूचर एंड री इशू की। देखो क्वेश्चन में 80 में लिखा है कि गौरव ने मांगे हैं 5,000 शेयर, हमने उसको अलॉट किए हैं 2,500 शेयर, और उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दी है, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल पे नहीं की और फाइनल कॉल में मंगाई नहीं है ना। अब हमें इसके शेयर को फॉरफिट करना है। देखो फॉरफिट हम करेंगे, 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये नहीं मंगाए, तो कोल्ड अप वैल्यू कितना है, 7 रुपये, तो 2,500 शेयर और 7 रुपये कोल्ड अप के अकॉर्डिंग जो हम शेयर फॉरफिट करेंगे इनका वैल्यू कितना हो गया, इनका वैल्यू हो गया 17,500 रुपये, है ना। तो हमारे जो शेयर है जिनको हम फॉरफिट करेंगे उनका वैल्यू है 17,500 रुपये। अब देखो इसमें प्रीमियम अनपेड है तो प्रीमियम डेबिट होगा, और जो पेड अमाउंट है वो फॉरफिट होगा, लेकिन देखो हम कितने रुपए इसमें फॉरफिट करें, अब ये हिसाब हमें ध्यान से समझना है। देखो हुआ क्या है, इसमें क्वेश्चन में ये हुआ है कि इसने मांगे थे 5,000 शेयर और हमने इसको दिए थे 2,500 शेयर, मतलब ये प्रो राटा का क्वेश्चन है। प्रो राटा के क्वेश्चन में अब हम कैसे फॉरफिट की एंट्री करते हैं हम ये बात समझेंगे। अब देखो इसको ऐसे समझो, देखो इसने मांगे थे 5,000 शेयर, जब इसने 5,000 शेयर मांगे थे तो 5,000 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग हमें 15,000 रुपये ने पे किए थे, है ना, लेकिन हमने इसको 2,500 शेयर अलॉट करे, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने बनते हैं, हमारे अकॉर्डिंग बनते हैं 7,500 रुपये, मतलब इसने एप्लीकेशन पर 7,500 रुपये एक्सेस पे किया था,
है ना, इसकी एक्सेस मनी आ रखी है कितनी 7500 रुपये की। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पैसे को एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। लेकिन अलॉटमेंट पे कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो अलॉटमेंट पर हमारे 4.50 के पैसे के अकॉर्डिंग पैसे आने हैं, 2 रुपये का अलॉटमेंट एंड 2.5 रुपये का प्रीमियम आना है। तो देखो हम इसको ऐसे देखते हैं, 2500 शेयर पर अगर हम कैपिटल की बात करें तो 2 रुपये के अकॉर्डिंग हमारी कैपिटल कितनी आनी है 5000 रुपये, है ना। तो 5000 हम इसको एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पर, और 2500 रुपये बचा, इसको हम एडजस्ट कर देंगे प्रीमियम में। ओके, तो ऐसे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास 2500 शेयर्स पर 2.5 रुपये के अकॉर्डिंग इसको प्रीमियम के इतने रुपए देने थे, इतने रुपए देने थे, लेकिन इसके प्रीमियम के एक्स्ट्रा पैसे कितने आ रखे हैं 2500। तो इसने प्रीमियम कितना पे नहीं किया, इसने इतना प्रीमियम पे नहीं करा, तो प्रीमियम में हम डेबिट करेंगे 3750 रुपये। ठीक है, हम फॉरफिट करेंगे। अमाउंट फॉरफिट कैसे करेंगे, देखो 2500 शेयर पर 3 रुपये के अकॉर्डिंग 7500 रुपये पेड है, 7500 ये पेड है, और साथ में 5000 रुपीज के एक्स्ट्रा रखे थे जो अलॉटमेंट पे एडजस्ट करे, तो 7500 ये और 5000 ये, 12500 रुपये हमारे पेड हैं जो कि हम फॉरफिट करेंगे। अब अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं आए, देखो अलॉटमेंट पर 2500 पर 4.50 के अकॉर्डिंग हमारे पास पैसे आने थे 11250 रुपये, लेकिन इसमें से टोटल हमारे पास 7000 रुपये एक्स्ट्रा रखा है, तो वो हम घटा देंगे। तो मतलब अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं आए, अलॉटमेंट पे नहीं आए 3750 रुपये, और कॉल पे कितने नहीं आए 2500 पर 2 रुपये के अकॉर्डिंग 5000 रुपये कॉल पे नहीं आए, तो ये हमारा फॉरफिट हो गया। अब रीइशू में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो 2500 शेयर्स को हमने 8 रुपये के अकॉर्डिंग रीइशू किया, तो हमारे पास 20,000 रुपये आए, जबकि ये शेयर 25,000 रुपये के थे फुल्ली पेड के अकॉर्डिंग, तो 5000 का हमें लॉस हो गया। फॉरफिट के वक्त हमें प्रॉफिट हुआ 12,500 का, रीइशू के वक्त लॉस हुआ 5000 का, तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ 7500 का। ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में हमें ये वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया है इसको अच्छे से समझना है, इसको ध्यान से आपने प्रिपेयर करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में लिखा है XYZ कंपनी है, 2000 शेयर इसके रजिस्टर्ड शेयर हैं, इसमें से 1000 शेयर कंपनी ने लोगों को इशू किए हैं 5 रुपये प्रीमियम पर, 10 रुपये एप्लीकेशन पर, 25 रुपये अलॉटमेंट पर, 40 रुपये फर्स्ट कॉल पर, 30 रुपये कंपनी ने फाइनल कॉल पर मंगाए हैं। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1800 शेयर्स की, जिसमें से 300 को हमने मना कर दिया, बाकियों पे प्रोटा लगा दिया हमने, सारा पैसा आ गया, लेकिन सुंदर ने 100 शेयर है जिसके पास, उसने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करी, उसके शेयरों को फॉरफिट करना है, बाद में रीइशू करना है शाम को 860 S70 पेड अप, और कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं मंगाई है। हमें इसमें सारी जनरलिटीज करनी है। तो देखो क्वेश्चन में लिखा है कि हमने इशू किए हैं 1000 शेयर और लोगों ने मांगे हैं 1800 शेयर, एप्लीकेशन पर 10 रुपये आने हैं। अब देखो एप्लीकेशन पे 10 रुपये आने हैं, तो जब लोगों ने 1800 शेयर मांगे तो 1800 शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग लोग हमें एप्लीकेशन पर 18,000 रुपये पे करेंगे, है ना। तो हमारे पास 18,000 रुपये आया एप्लीकेशन पर, ठीक है। तो एप्लीकेशन पर 18,000 रुपये आए हैं हमारे पास, लेकिन देखो हमने क्या करा, हमने 300 को तो मना कर दिया, जिनको मना करेंगे उनका पैसा रिफंड कर देंगे। तो 300 शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 3000 रुपये हमने सबसे पहले रिफंड कर दिए, ये आगे बैंक के अकाउंट के नेम से, ठीक है। अब इसके बाद देखो हमने क्या करा, 1500 शेयर बचे, इनको हमने 1000 शेयर दिए, मतलब हमने प्रोराटा अलॉटमेंट किया, हमने मना नहीं करा इनको, हमने इनको ये बोला कि जो आपका एक्स्ट्रा पैसा है वो हम एडजस्ट कर देंगे किस पर, वो हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पे। अब देखो एडजस्ट कैसे करेंगे, इन्होंने 1500 शेयर मांगे, तो 1500 शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग इन्होंने हमें 15,000 रुपये पे किए थे, ठीक है। हमने इनको कितने शेयर दिए, 1000 शेयर दिए, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने बनते हैं 10,000 रुपये बनते हैं, मतलब इन्होंने 15,000 पैसे 15,000 रुपये दिए और हमारे अकॉर्डिंग 10,000 रुपये बनते हैं, तो इन्होंने 500 शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 5,000 रुपये ज़्यादा पे कर रखे हैं। अब ये हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे, लेकिन चेक करो कि क्या सारा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा।
देखो अलॉटमेंट पर आना है 1000 शेयर पर 25 रुपये के अकॉर्डिंग 25,000 रुपये आना है, एक्स्ट्रा पैसा है 5,000 ओनली, तो ये सारा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। ओके, तो ये एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट पे। कितने रुपये? 5,000 हमने एडजस्ट करे अलॉटमेंट पे। सो अल्टीमेटली हमने तो 1000 शेयर इशू किए हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग एप्लीकेशन पर 1000 पर 10 के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये आने थे, जो कि हमने ट्रांसफ़र कर दिए कैपिटल में। ठीक है, तो ये हमारी पहली बात हो गई, इसको ध्यान से समझो। 1800 शेयर लोगों ने मांगे, तो 1800 पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग लोगों ने 18,000 रुपये हमें पे किए। 18,000 पे किए, बट हमने क्या करा, हमने 300 को मना करा, जिनको मना करा उनके पैसे रिफंड कर दिए। 300 पर 10 के अकॉर्डिंग 3000 रिफंड कर दिया, और 1500 शेयर को हमने 1000 शेयर दिए। तो कितने शेयर यहाँ पर एक्स्ट्रा है? 500 शेयर एक्स्ट्रा है, तो 500 पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 5000 हमने एडजस्ट करा अलॉटमेंट पर, और 1000 पर 10 के अकॉर्डिंग 10,000 रुपये आने थे, तो ये हमने एंट्री कर दी एप्लीकेशन की। अब हम बात करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री की। देखो अलॉटमेंट पर 1000 शेयर पर 25 के अकॉर्डिंग 25,000 रुपये आने हैं, है ना। 25,000 कैसे आने हैं? 1000 पर 20 के अकॉर्डिंग 20,000 का कैपिटल आना है, और 1000 पर 5 के अकॉर्डिंग 5,000 का प्रीमियम आना है। आने हैं 25,000 रुपये, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 25,000 आने हैं, लेकिन इसमें से 5,000 तो ये नहीं आएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये पैसे एक्स्ट्रा रखे हैं एप्लीकेशन पे। क्लियर है ना कैसे आ रखे हैं? कि लोगों ने 1500 शेयर मांगे थे, तो 1500 पर 10 के अकॉर्डिंग 15,000 रुपये दिए थे, लेकिन हमने उनको 1000 शेयर दिए थे, हमारे अकॉर्डिंग 10,000 रुपये बनते हैं, तो इनके 5,000 रुपये एक्स्ट्रा रखे, जो कि हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर दिए, है ना। तो ये एडजस्टमेंट की एंट्री हमने शो करी यहाँ पर। तो क्वेश्चन में लिखा है कि हमारा एक शेयर होल्डर है, इसने 100 शेयर पे अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। तो देखो हमें एक बात तो साफ साफ दिख रही है कि 100 शेयर्स पर 25 रुपये के अकॉर्डिंग इसने 2500 रुपये पे नहीं किए, है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम। लेकिन देखो अगर आप इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे तो गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि देखो लोगों ने मांगे थे ज़्यादा शेयर, और हमने दिए थे कम शेयर। इसने भी तो ज़्यादा शेयर मांगे होंगे, और जब ज़्यादा शेयर मांगे होंगे तो इसने भी ज़्यादा एप्लीकेशन मनी दी होगी। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं एप्लीकेशन पर, वो हमें एडजस्ट करने होंगे अलॉटमेंट पे। तो अब हमें ये निकालना है कि इसने कितने रुपए ज़्यादा दिए हैं एप्लीकेशन पे, जो कि हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। अब देखो इसको करने का जो मेरा तरीका है, वो मैं कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा, मैं कोई स्टेप नहीं लिखूँगा, है ना। मैं कोई टेबल नहीं बनाऊँगा, मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ आपको। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा टॉपिक बताऊँगा ये, ठीक है। देखो हमें एक बात पता है कि लोगों ने मांगे थे 1500 शेयर, तो हमने उनको दिए थे 1000 शेयर, है ना। अब इसके पास 100 शेयर हैं, तो मतलब इसने ज़्यादा शेयर मांगे होंगे। अब 1000 में ऐसा क्या करे कि 100 बन जाए। अगर मैं 10 हटाऊँ तो 100 बन रहा है, तो वैसे ही मैंने ये करा, 10 हटाया तो कितना हो गया? 150। इसका मतलब इस शेयर होल्डर ने 150 शेयर मांगे थे, और हमने इसको कितने शेयर दिए थे? 100 शेयर। जब इसने 150 शेयर मांगे थे, तो 150 शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग इसने हमें 1500 रुपये पे किए थे, लेकिन हमने इसको 100 शेयर अलॉट करे, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने बनते हैं? 1000 रुपये बनते हैं। मतलब इसने 500 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रखा है एप्लीकेशन पे। तो जो इसकी एक्सेस मनी पेड है ऑन एप्लीकेशन, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम एडजस्ट करेंगे कहाँ पर? अलॉटमेंट पे। तो इसको एडजस्ट करो अलॉटमेंट पे। कैसे एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट पे इसके 2500 रुपये आने थे, लेकिन इसमें से 500 रुपये तो एक्स्ट्रा रखा है, तो उसने कितने रुपये पे नहीं किए? 2000 रुपये पे नहीं किए, तो माइनस 2000, तो 18,000 से हम एंट्री कर देंगे रिसीव की। बस सिंपल सा टॉपिक है एकदम, है ना। इसमें बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है, कुछ समझना है। जैसे मैं समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चन में ऐसे करके दिखाऊंगा आपको। अब देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री। फर्स्ट कॉल पर 1000 शेयर पर 40 रुपये के अकॉर्डिंग 40,000 रुपये आने हैं। आने हैं 40,000 रुपये, लेकिन आएंगे कितने रुपये? आने हैं 40,000 रुपये, लेकिन इस शेयर होल्डर ने, जिसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं किया था, इसने फर्स्ट कॉल भी पे नहीं किया, तो 4,000 रुपये इसके नहीं आएंगे। तो कितने रुपये आएंगे? 36,000 रुपये आएंगे। अब क्वेश्चन में है कि हमने फाइनल कॉल तो मंगाई नहीं। अब फाइनल कॉल नहीं मंगाए तो हम फॉरफिट करेंगे इन शेयर्स को। कैसे फॉरफिट करेंगे? 100 शेयर और 70 रुपये का है। 100 का शेयर है, 30 रुपये नहीं मंगाए, तो कितने मंगाए? हमने मंगाए 70 रुपये। तो 100 शेयर 70 के अकॉर्डिंग 7,000 के शेयर्स हैं, ठीक है। 100 शेयर पर 5 रुपये के अकॉर्डिंग 500 का प्रीमियम अनपेड है, ठीक है। 100 शेयर पर 10 रुपये के अकॉर्डिंग 1,000 रुपये पेड है ना। 1000 तो कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन वो 500 रुपये मत भूलो जो इसके एक्स्ट्रा रखे थे ना, जो इसने एक्स्ट्रा पैसा दिया था, है ना, जो ये एक्स्ट्रा पैसे आए थे 500 रुपये, इसको मत भूलो। ये जो 500 एक्स्ट्रा इसको भी तो फॉरफिट करेंगे हम, तो प्लस 500, तो मतलब इसके 1500 रुपये पेड है जो कि हम फॉरफिट करेंगे। ठीक है, इसके अलॉटमेंट पे कितने रुपए नहीं आए थे? अलॉटमेंट पे इसके नहीं आए थे 2000 रुपये। और फर्स्ट कॉल पे इसके कितने नहीं आए थे? 4000 रुपये, 100/40 के अकॉर्डिंग। तो ये हमने फॉरफिट कर लिया। अब हम इनको री इशू करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि 100 शेयर्स को री इशू करना है 60 रुपये में, तो 6000 रुपये आएंगे। 100 शेयर 70 के अकॉर्डिंग 7000 के शेयर्स हैं, तो 1000 का लॉस हो गया हमें। फॉरफिट करते वक्त हमें प्रॉफिट हुआ था 1500 का, री इशू पे लॉस हुआ 1000 का, तो नेट प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 का। ये चला गया कैपिटल रिजर्व में, है ना। तो ये हमारा जो है आंसर बन गया। ठीक है, तो इसमें आपको टॉपिक अच्छे से समझना है, जैसे मैंने इसको समझाया सेम इसी तरीके से आपने सारे क्वेश्चन इसके रिवाइज करने हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करो। जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं ये उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, सिमिलर क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस को करो, अगर प्रैक्टिस करोगे तो टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, इसका पार्ट 2 होगा। उसमें थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस होंगे, लेकिन वो तभी आएंगे जब आपको ये वीडियो से पहले वाली वीडियोस क्लियर हो जाएंगी। सो रिवीजन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मेरी मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।